नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। तो साथियों, आज फिर बात होगी ड्रग्स के ऊपर। जो एलजी साहब का अल्टीमेटम है कि 100 डेज इसके भीतर ड्रग्स को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से खत्म करना है। उसे लेकर अलग अलग जिलों के भीतर रैलीज भी निकल रही हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पेरेंट्स ब्रिगेड का गठन भी हो चुका है। तमाम लोग इसमें अपने अनुसार जुड़ रहे हैं और उस मुहिम को आगे ले जाने में काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम जितने भी एसएसपी हैं हर जिले के, उनके अधीन अंदर जितनी भी टीमें बनी हुई हैं वो अपने स्तर के ऊपर काम कर रही हैं। कल की खबर है, कल चंडीगढ़ में लगभग 30 लाख रुपए की एक इमारत को सीज किया गया है। वो राजीव नगर के रहने वाले एक ट्रक पैडलर की जमीन थी, वहां पर बंगला था। उससे पहले गुरदासपुर में, मणिमाजरा चंडीगढ़ में एक पहले भी बिल्डिंग सीज हो चुकी है। पठानकोट में और जम्मू कश्मीर के भीतर भी तमाम जिलों के भीतर जिन जिन ट्रक पैडलर्स की संपत्तियां थी वो कुर्क हो रही हैं। एक आंकड़े के अनुसार अभी तक लगभग 9 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया है और 850 से ज्यादा लोग जो हैं इस समय हिरासत में हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 9 तस्कर जो हैं वो जम्मू डिवीजन में पकड़े गए हैं और 8 कश्मीर में। तो कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एवरेज अच्छी है, आंकड़ा डेली बढ़ता जा रहा है। 1000 के आसपास एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तमाम जिलों के भीतर जितने भी वहां पर एसएसपी हैं उनके अधीन काम करने वाले एडिशनल एसपी हो, एसपी हेडक्वार्टर हो, या फिर उनके साथ एसडीपीओज हो, या थानेदार हो, या पुलिस के जितने भी विंग हैं वो अपने स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं। ड्रग सिंडिकेट को अगर खत्म करना है तो इस तरह के प्रयास लगातार होने भी चाहिए और लोगों की शमूलियत होना इसमें बहुत जरूरी भी है। जैसा कि कल हमने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि बॉर्डर पार से अभी भी नशे की खेपों को भेजने का सिलसिला जारी है। बिश्नाह के बहादुरपुर में जोइया के भीतर जो 3 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी, वहां पर लोकल लोगों ने ही बीएसएफ और पुलिस को सूचित किया था कि जो अर्ली मॉर्निंग ड्रोन की आवाज सुनाई दी थी वो इन खेतों में कोई पैकेट गिरा कर गया है। हम भले ही दावे करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि बॉर्डर के ऊपर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है कि कोई भी ड्रोन जो है वो कुछ नहीं पाएगा, लेकिन उसके बाद लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी वारदातें हो चुकी हैं जिसमें ड्रोन ड्रॉप करके वापस अपने मिशन पूरा करके अपने इलाके में चला गया। हालांकि आरसपुरा में एक ड्रोन को गिराया गया था सही में, लेकिन उससे मिला कुछ नहीं था। उसमें सिर्फ रैकी कैमरास लगे हुए थे जिससे वो पूरे इलाके की रैकी कर रहा था। तो यह एक पूरी साजिश के तहत बॉर्डर पार से पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई और पाकिस्तान की सेना, वो मिलकर नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के प्रयास लगातार कर रही है और कई बार ये प्रयास सफल भी हुए। खास करके पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, इन इलाकों में मैक्सिमम खेप जो हैं वो हथियारों की और ड्रग्स की गिराई गई हैं, जो रिकवरी भी हुई। और हो सकता है कि कुछ जो हैं वो ड्रग पैडलरों के हाथ या नार्को टेररिज्म से जुड़े उस नेक्सस के हाथ में पहुंच चुकी हों। जम्मू कश्मीर के भीतर भी अगर हम बात करें कठुआ से लेकर अखनूर तक इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर कई बार कोशिशें होती रही हैं कि किसी न किसी तरीके से ड्रोन से ड्रॉप करके ड्रग्स और वेपन्स जो हैं वो गिराए जाएं और यहाँ पर जो OGW नेटवर्क है वो रिसीव करके आगे किसी और ग्रुप तक पहुंचाए। हालांकि अभी तक रिसीवर जो हैं वो 1-2 को छोड़कर पिछले 1-2 साल के भीतर पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये पूरे का पूरा सिंडिकेट जो काम कर रहा है ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर के भीतर ड्रग्स के खिलाफ जिस दिन ये अभियान शुरू हुआ था अप्रैल महीने में, उसके बाद तमाम जो ड्रग पैडलर हैं उनको रडार पे रखा गया और अभी तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई उसमें लगभग 50 से 60 के बीच ऐसे ड्रग पैडलर थे जिनके लिंक्स जम्मू कश्मीर से बाहर जुड़े हुए थे। वो चाहे लव गुजर हो या फिर उसमें सादिक हो, विनय कुमार हो, लवनीत सिंह हो या फिर रिपू दमन सिंह हो। ये तमाम वो लोग थे जो पिछले कई सालों से ड्रग्स का काला धंधा कर रहे थे। है तो चिट्टा लेकिन धंधा ये काला है और इस कमाई से उन्होंने जो बिल्डिंगें खड़ी की थी, जो अपना साम्राज्य खड़ा किया था, अब उसके ऊपर पुलिस जो है वो अपने तरीके से काम कर रही है। जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू डिवीजन के अंदर 10 जिले हैं, तो 10 जिलों के जो एसएसपी हैं
उनके पास जो स्पेशल टीम्स हैं वो अपने तरीके से काम कर रही हैं, और वहीं दूसरी ओर कश्मीर के भीतर भी लगातार रेड्स हो रही हैं, और ख़ास करके कश्मीर के भीतर जो फसलें हैं अफीम की खेती की, उनको डिस्ट्रॉय करने का एक बड़ा अभियान शुरू हुआ है। हालांकि पिछले 7-8 साल की अगर हम बात करें तो कभी कभार सुनने को मिलता था कि कुपवाड़ा में, गुरेज में, या फिर शोपियां में, या फिर अनंतनाग में किसी पहाड़ी इलाके पर अफीम की खेती को नष्ट किया गया था। लेकिन पिछले 1 महीना अभी होने को नहीं आया है, हो जाएगा थोड़े दिनों के बाद, तब तक कश्मीर में 2 दर्जन से ज़्यादा बड़े ऑपरेशन जो हैं वो उस अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए शुरू किए गए, और जिसमें सफलता भी मिल चुकी है। साथियों, ड्रग्स कई तरह की है। वो केमिकल ड्रग्स है जिसे हम चिट्टा कहते हैं, अफीम, चर्स, भुक्की, ये अलग अलग इसके नाम हैं। वो अपने तरीके से स्मगल होती है। कश्मीर से चर्स या फिर भुक्की जो है, या अफीम की खेती से निकलने वाला जो अफीम है, वो जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में भेजा जाता है। लेकिन ड्रग्स जो चिट्टा है ये पंजाब से भी स्मगल होता है, बॉर्डर पार से भी आता है, वो चाहे कश्मीर से आए या फिर जम्मू डिवीज़न के किसी बॉर्डर इलाके से वो ड्रोन से ड्रॉप हुई खेप हो, या फिर पंजाब में जो ड्रॉपिंग होती है वहाँ से मटेरियल यहाँ तक आए। क्योंकि आपको हमने एक खबर बताई थी कि जम्मू कश्मीर के भीतर पंजाब का एक मशहूर ड्रग पैडलर जो अक्सर हफ्ते में 1-2 बार अपनी खेप लेकर राजीव नगर में आता था, वो किसी के हाथ नहीं लगता था, अब वो भी सलाखों के पीछे है। उसी से हुई पूछताछ के आधार पर जम्मू कश्मीर के बाहर जितनी भी संपत्तियां थी ड्रग पैडलर्स की, वो सारा डाटा उसके पास था। उसके बाद ही ये सब सीज हुई है। पुलिस अपने तरीके से काम करती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस से करती है, स्ट्रेटजी से करती है। जिस तरीके के साथ ये नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है उसमें आने वाले दिनों में और भी सफलता मिल सकती है। और जो सीमा पार से लगातार इस तरह की साजिशें हो रही हैं, उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर सेंट्रल फोर्सेस को अब और कड़ी निगरानी बॉर्डर इलाके में बरतनी होगी, ताकि ड्रोन जो हैं वो यहाँ पर ना मंडरा पाए। लेकिन जम्मू कश्मीर के भीतर ड्रग्स के खिलाफ जो अभियान था उसमें सफलता मिलती दिख रही है, और लगातार जो NGOs हैं, स्कूल्स हैं, या फिर सिटीजन फोरम्स हैं, या फिर दूसरे जो लोग हैं जो पुलिस के साथ मिलकर इस अभियान को तेज किए हुए हैं, नशा मुक्त रैलियों का आयोजन जगह जगह पर किया जा रहा है, वो एक संकेत है कि लोग जुड़े, पुलिस के आंख कान बने, ताकि इस ड्रग्स के ऊपर पूरे तरीके से प्रतिबंध जो है वो लग सके और जम्मू कश्मीर जो है वो उड़ता पंजाब ना बन पाए।